अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बैंगन, ब्रिंजल और इसको एग प्लांट भी कहते हैं, इसकी एक नई और यूनिक रेसिपी देने वाली हूँ। इसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इसको शाम की चाय के स्नैक के तौर पे खा सकते हैं और ये बहुत मज़े का और बहुत डिफरेंट बनने वाला है। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए हमें लंबे वाले बैंगन लेने हैं और थोड़े से मोटे लेने हैं। तो इनके मैं पहले एजेस उतार लूँगी। उसके बाद मुझे इस तरह से इसके गोल स्लाइसेस काटने हैं। इनको काटने के बाद मुझे फ़ौरन इनको नमक के पानी में डालना है, वरना ये काले हो जाएंगे। और 5 मिनट के लिए इसको नमक के पानी में मुझे डिप करना है। 2 हरी प्याज का मैं हरा वाला हिस्सा ले लूँगी और इसको बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और एक मैंने गाजर ली है, इसको भी बारीक चॉप कर लूँगी। ये गाजर मैंने चॉप कर ली है, जो मैंने आपको दिखाई थी मुझे कम लग रही है, तो मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर उसको आधा करके और लिया है, इसको भी मैं चॉप कर रही हूँ। अब इनको मैं एक बोल में डाल रही हूँ। अब इसको क्या करना है कि ये बैंगन जो मैंने स्लाइसेस में काट के रखे थे, इसको एक स्पून की मदद से बीच का हिस्सा जो है वो मैं निकाल लूँगी। इस तरह से मैं सारे बैंगन का निकाल लूँगी और बीच के हिस्से को बारीक चॉप कर लूँगी। मेरे एक बैंगन का साइज़ सही है, एक थोड़ा पतला आ गया है क्योंकि मैंने जब मंगवाए थे तो लंबे बैंगन बोल दिया था और ये बोलना भूल गई थी कि मुझे लंबे और मोटे बैंगन चाहिए, तो इसलिए एक इत्तेफाक से मोटा आ गया और एक पतला आ गया। तो आप थोड़े मोटे लीजिएगा, उसमें जो है ये अच्छा बनता है। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब ये जो बीच के पोर्शन है इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनने वाली है कि यकीन जानिए, जो लोग बैंगन, ब्रिंजल और एग प्लांट आप लोग जो भी ज़ुबान यूज़ करते हैं वो नहीं खाते हैं, वो भी इसको खाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये इतना मज़े का और इतनी डिफरेंट बनता है। ये हमारे बैंगन जो चॉप हो गए हैं, इनको मैं अपने जो मैंने पहले ही सब्ज़ियाँ काट के रखी हैं, गाजर और हरी प्याज, उसमें ऐड कर दूँगी। ये रहे जी। अब इसके अंदर जो है मैं ये हाफ़ कप के करीब कीमा डाल रही हूँ, मिन्स डाल रही हूँ। ये मैंने बड़े का लिया है, आप चाहें तो छोटे का लें, मटन लें या चिकन लें, जो आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। और क्या जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ ये नमक है हाफ़ टी स्पून, और लहसुन पाउडर और चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च और ब्लैक पेपर। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हाफ़ टी स्पून है। नमक हाफ़ टी स्पून और लहसुन पाउडर, कुटी लाल मिर्च और नमक क्वार्टर टी स्पून है। ये तीनों चीज़ें ये डाल दिया मैंने इसमें। और आप नमक मिर्च अपने हिसाब से, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा ये 1 टेबलस्पून भर के मैदा है, फ्लावर है, ये जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या ऐड करना है। अब जाएगा जी इसमें
एक अंडा, उसके बाद जाएगा इसमें दूसरा अंडा, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरा मज़ेदार सा मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है और मेरे बैंगन के रिंग्स भी तैयार हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। पैन गरम हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अब मैं इसमें जो अपने एग प्लांट्स रिंग्स हैं वो डाल दूँगी। सारे रिंग्स मैंने सेट कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर अपना मिक्सचर डालूँगी। ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस रेसिपी है, क्योंकि इसमें इतनी सारी सब्ज़ियां हैं। सब्ज़ियों से बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे आपको, और जो इसमें हमने बीफ डाला है, मिन्स डाला है, उससे प्रोटीन मिलेगा। तो फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है, ज़रूर बना के खिलाएं। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े की रेसिपी है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। जो भी खाएगा वो बार बार आपसे फरमाइश करेगा कि इसको फिर से बनाया जाए। सारे रिंग्स मैंने फिल कर दिए हैं और मेरा इतना मिक्सचर अभी बचा हुआ है। इससे आप एक वेज और बना सकते हैं। और इसको डालने के बाद हल्का सा स्पून से प्रेस कर दीजिए और इसके बाद इसको कवर करके मैं 2 मिनट पकाऊंगी। इसका कुकिंग टाइम सिर्फ 4 मिनट है। बाकी जो प्रिपरेशन है वो तो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी सब्जियां काटते हैं, कितनी जल्दी मसाले, बस 2-3 मसाले हैं, चंद मसाले हैं और सिर्फ आपको सब्जियां काटनी हैं। तो ये 4 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। और उसके अलावा सब्जियां काटने और बाकी चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो 20 मिनट में ही आपका इंशाल्लाह पक के तैयार हो जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसको ढक रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। 2 मिनट ढक के पकाऊंगी, फिर बताती हूँ क्या करना है। 2 मिनट हो गए हैं, मैं इनकी साइड टर्न कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आई। तो बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी आने वाली नई अच्छी वीडियोस का आपको पता चलता रहेगा। साइड टर्न हो चुकी है। इस पॉइंट पे आपको ज़रूरत पड़े तो हल्का सा ऑयल और डाल लें। अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ होने वाला है इसमें। अब 2 मिनट में इस तरफ से भी इसको पका लूँगी। मैं इसको चेक कर लूँगी। ये दूसरी तरफ से गोल्डन हो गया है। ये दूसरी तरफ से भी देखिए अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। मैं इसको अब निकाल लूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े के और बहुत शानदार रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप, शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, और आप इसको नाश्ते में खा सकते हैं, डिनर या लंच में साइड डिश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
ये देखिए कितना शानदार है ये, बहुत ज़बरदस्त। बहुत गर्म है।